भाजपा की सरकार आने दीजिए, हत्या का आरोप लगेगा विधायक पर, जो 10 वर्ष से यहाँ पे विधायक थे, अभी आम आदमी पार्टी के हैं, अभी तो हैं ही। उन्होंने एक पत्र लिखकर यह नहीं कहा कि मेरे क्षेत्र में 10-12 बच्चों की मौत हो गई इस वर्ष की बात, और पिछले 10 साल में 150 लोगों की मौत हुई है। तो मुझे एक कैनोपी नजर आई जहाँ पर आपने कुछ रोजगार वाला वो लिखा है कि 10,000 जो है आप शिक्षा देंगे, प्रशिक्षण देंगे, फिर रोजगार देंगे। वो क्या इलेक्शन को लेकर ही है? इलेक्शन को लेके बिल्कुल नहीं है, 100% फ्री है, एक भी रुपए किसी बच्चे को नहीं देना है। आपने जब कैनोपी देखा होगा तो उसमें लिखा हुआ है कि 11वीं 12वीं के बच्चे और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे 2 ग्रुप्स में उसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मैंने ग्रेजुएशन तो किया हिस्ट्री में, लेकिन मुझे इस विषय की ऐसी जानकारी है कि मैं अपना काम कर सकता हूँ। मतलब रोजगार के लिए उसको घूमना नहीं है, वो खुद आइडिया जनरेट कर सकता है। निमित्त ही कार्यक्रम है, राजनीतिक उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। ये वादा कर रहा हूँ कि अगले 5 वर्ष तक इस क्षेत्र के युवाओं के लिए यह कार्यक्रम अनवरत जारी रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मेरा नाम है आफरीन खान। किराड़ी विधानसभा के बारे में तो आपने बहुत सी चीज़ें सुनी होंगी, देखी होंगी। फिलहाल हमने भी पूरे इलाके का दौरा किया, तमाम जानकारियां ली, लोगों से बात की, सर्वे किया। अब इसके साथ ही मेरे साथ राजीव पाठक जी मौजूद हैं जो कि बीजेपी से जुड़े हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जो भी तीखे सवाल लोगों के द्वारा हमसे पूछे गए इनके सामने रखेंगे, उनके क्या कुछ जवाब हमें मिलते हैं। आप भी सुनिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। ये बताइए कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा हूँ और आप देख रहे हैं तरोताजा हूँ। धन्यवाद। ठीक है। अब देखिए, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि किराड़ी विधानसभा में पहले भी कई बार आई हूं, और अगर इलाके में बात करूं समस्याओं की तो तमाम समस्याएं यहां पर हैं। इस बार जब मैं घूम रही थी, यहां पर दौरा कर रही थी, तो मुझे एक कैनोपी नज़र आई जहां पर आपने कुछ रोज़गार वाला वो लिखा है कि 10,000 जो है आप शिक्षा देंगे, प्रशिक्षण देंगे, फिर रोज़गार देंगे। वो क्या इलेक्शन को लेकर ही है? क्योंकि इससे पहले नज़र नहीं आया वो सब कुछ। नहीं, बिल्कुल ठीक है ना आप। इससे पहले नज़र नहीं आया, मतलब पिछले 15-20 दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा है। इलेक्शन को लेके बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इलेक्शन को लेके यदि वो कार्यक्रम होता तो हो सकता है मुझे उसमें इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें प्लान करनी होती। आपने जब कैनोपी देखा होगा तो उसमें लिखा हुआ है कि 11वीं 12वीं के बच्चे और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे 2 ग्रुप्स में उसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमने उस कार्यक्रम को नाम दिया नरेंद्र मोदी सक्षम युवा अभियान। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हर वो युवा जो 10th कर गया, उससे भी पहले उनका तो मन है कि प्राइमरी एजुकेशन में ही स्किल की बात करनी शुरू करें हम, और जो हायर एजुकेशन है उसमें तो वो बच्चा कैपेबल हो जाए, सक्षम हो जाए कि मैंने ग्रेजुएशन तो किया हिस्ट्री में, लेकिन मुझे इस विषय की ऐसी जानकारी है कि मैं अपना काम कर सकता हूँ। मतलब रोजगार के लिए उसको घूमना नहीं है, वो खुद आइडिया जनरेट कर सकता है। यह कार्यक्रम चुनाव के लिए इसलिए नहीं है, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ कि 11वीं और 12वीं का बच्चा चुनाव में वोट नहीं डालता है। वो 15-16 साल का होता है, 18 साल से कम आयु का है, तो इसीलिए चुनाव से संबंधित विषय नहीं है। 10,000 युवा किराड़ी के इसमें भागीदार बने, वो मेरा लक्ष्य है व्यक्तिगत। वैसे युवाओं की संख्या 50,000 से भी ऊपर है यहाँ पे, वैसे युवाओं की संख्या, लेकिन मेरी जो क्षमता थी उसमें पहले चरण में 10,000 युवाओं को मैंने रजिस्टर करने के लिए आह्वान किया। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये खुशखबरी दे रहा हूँ कि अभी वो चरण पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है, लेकिन 8,000 से अधिक बच्चे रजिस्ट्रेशन कर चुके। आज 28 नवंबर है, पहले चरण का एग्ज़ाम भी हो गया ऑनलाइन, और जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिया है अब उनमें से चयनित बच्चों को 90 दिन की ट्रेनिंग और उसमें से एक ग्रुप को जॉब ऑफर वो कंपनी करेगी। एक कंपनी है जो गूगल के टॉप 100 स्टार्टअप में लिस्टेड है, उन्होंने ये सहयोग किया मुझे। मेरे मन में ये था कि चुनावी बातें सब कर रहे हैं, जब आप निकलते हैं लोगों के बीच तो 2 ही 3 बात अक्सर आप देखते हैं जो चुनाव में आने के इच्छुक हैं वो करते हैं कि वोट दीजिए और हम ये काम करेंगे। इन सबसे अलग हटके ये बहुत ज़रूरी था कि जो यूथ है यहाँ का उसको एक डायरेक्शन मिले। क्यों ये दर्द था, क्यों मैं ये शुरू किया, ये बिना आपके प्रश्न किए मैं बताता हूँ। 2003 में मेरी स्कूलिंग जो है वो यहीं से हुई है, यहीं बगल में सुल्तानपुरी है, गीता विद्यालय है, आप जानते होंगे, वहाँ से मेरा संघ शिक्षण हुआ है। तो इस क्षेत्र में लंबे समय तक मैं रहा हूँ स्टूडेंट लाइफ में। यहाँ का स्ट्रगल देखा है मैंने, यहाँ की मजबूरियाँ झेली है मैंने। उसके बाद जहाँ गया उस अनुभव को लेके, और जब राजनीति में काम करना है तो मेरा मन हुआ कि इस क्षेत्र के लिए पहला काम मैं वही करूँ जो समस्या मैंने झेली है स्टूडेंट लाइफ में। ये सिर्फ उस निमित्त ही कार्यक्रम है, राजनीतिक उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। ठीक है।
अब मेरा एक सवाल आपसे ये है कि सबसे पहले मैं खुद भी जानना चाहूँगी और लोगों तक भी अपनी बात ये पहुँचाना चाहूँगी। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका राजनीतिक और सामाजिक करियर किस तरह से शुरू हुआ और कैसे जो आपका इंटरेस्ट है वो राजनीति में आया। जहाँ तक मुझे आपने बताया कि सबसे पहले आप सामाजिक कार्य क्या करते थे, फिर राजनीति में कैसे प्रवेश हुआ आपका? राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से आप यदि कहेंगे तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन 2014 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में मैं बहुत एक्टिव रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी गतिविधि होती है उसमें एक कार्यकर्ता के रूप में लगा हुआ था। और वो प्रेरणा थी, बहुत बड़ा चुनाव था, पूरे देश में जो माहौल था आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, उसी से प्रेरित होकर के और बाद में संगठन ने ही जो मौका दिया, जब मैं सरकार में काम किया 3 मंत्रालयों में और फिर माननीय राष्ट्रपति जी के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। उस सब का अनुभव जब मैं एक जगह समेटता हूँ तो मुझे लगता है कि काम करने का जो सामाजिक दायरा है उसमें एक राजनीतिक पक्ष भी है और वो अब मेरा लगभग 10 वर्ष का अनुभव हो गया उस विषय का, तो मुझे राजनीतिक रूप से प्रत्यक्ष तौर पे आना चाहिए सामने। और यही कारण था कि मैंने संगठन में निवेदन किया और संगठन ने मेरे जैसे बहुत सामान्य कार्यकर्ता को प्रदेश कार्यकारिणी में आदरणीय अध्यक्ष हमारे दिल्ली प्रदेश के वीरेंद्र सचदेवा जी ने मुझे स्थान दिया, काम करने का अवसर दिया और उसी निमित्त में अभी प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की राजनीति में काम कर रहा हूँ कार्यकर्ता के नाते। तो क्या ऐसा जल्द ही होने वाला है कि हम आपको एज ए विधायक यहाँ पर देखें या फिर विधायक के कैंडिडेट के रूप में आप नज़र आएँ यहाँ पर किराड़ी विधानसभा से? नहीं, देखिए, विधायक तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, मैं बहुत अच्छे मन से आपको कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऑन रिकॉर्ड है। इसलिए जितने लोगों में मैं बैठा हूँ सबको मैंने कहा है कि किराड़ी में जो 16 साल में दुर्व्यवहार हुआ लोगों के साथ, जो यहाँ गड्ढे खोदे गए, एक तो होता है गड्ढा भरना, यहाँ गड्ढे खोदे गए और प्रतिनिधियों के द्वारा खोदे गए, मैं उसका प्रमाण दूंगा। तो उन गड्ढों को अभी भरने में बहुत समय लगने वाला है। वो तो चलिए चुनाव है तो कोई एक व्यक्ति जीतेगा, विधायक बनेगा, भारतीय जनता पार्टी की जीत यहाँ से होगी, ये भी मैं कह रहा हूँ। इसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे जो अभी आपने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है बच्चों को प्रशिक्षण दिलवाने वाला और फिर उन्हें रोज़गार दिलवाने वाला, तो क्या ये सब कुछ इलेक्शन के बाद भी जारी रहने वाला है? जी, मैंने अभी 5-7 दिन पहले की घटना है। मुझे लगा कि जब इतना उत्साह है तो मैं यदि अभी बंद करूंगा, ये मुझे भी बाद में आइडिया आया, तो लोग सोचेंगे कि ये चुनाव के लिए 10-15 दिन का इन्होंने कार्यक्रम निकाला था और बंद कर दिया। अब मैं बहुत ही गंभीरता से ये वादा कर रहा हूँ कि अगले 5 वर्ष तक विधायक जो बनेगा और भारतीय जनता पार्टी का तो बनेगा भी, उनके ही सहयोग के लिए कह लीजिए, इस क्षेत्र के युवाओं के लिए यह कार्यक्रम अनवरत जारी रहेगा। अलग अलग चरण में रजिस्ट्रेशन होंगे, उन अलग अलग चरणों में ही एग्ज़ाम होगा और उस एग्ज़ाम के माध्यम से उनका प्रशिक्षण और फिर जॉब के लिए जो एलिजिबल है उनको जॉब का ऑफर। क्या ये बिल्कुल फ्री है? 100% फ्री है। और आपने अच्छा सवाल इसलिए पूछ दिया है कि कई बार कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि कहीं इसमें कोई एंट्री फ़ी तो नहीं है, एग्ज़ाम फ़ी तो नहीं है। 1 भी रुपये किसी बच्चे को नहीं देना है और सब कुछ ऑनलाइन है। ऑफलाइन वो चाहे तो ले सकता है क्लास, तो इसीलिए 1 रुपये भी नहीं लगना। लगभग एक बच्चे के 3 महीने के प्रशिक्षण पे 20 से 25 हज़ार रुपये खर्च होता है। वो मेरा सौभाग्य है कि मैं किराड़ी के लिए वो ला पा रहा हूँ, उन युवाओं के लिए कर पा रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए आप बीजेपी से हैं, ये बात मुझे समझ में आई, लेकिन फिर भी आप यहाँ के नागरिक हैं, किराड़ी विधानसभा में ही आपका रहना है। मुझे ये बताएं, जो यहाँ के विधायक हैं, जब हम निकले दौरा किया तो लोगों को बहुत सी शिकायतें थी उनसे कि वो जाते नहीं हैं, वोट मांगने के बाद कभी मिले नहीं। तो क्या हमें बीजेपी से भी कुछ ऐसा बाद में सुनने को मिल सकता है? फिर बीजेपी लगातार लोगों के लिए काम करती हुई नजर आएगी, चाहे वोट मिल जाए और उसके बाद भी क्या इलेक्शन जीतने के बाद वो लगातार लोगों के बीच जाकर काम करेगी? देखिए, अलग अलग पार्टी का अलग अलग कैरेक्टर है। मैं पॉलिटिकल कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का एक कैरेक्टर है और वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई मंचों से कहते हैं, आप सुने भी होंगे, कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन की पार्टी है। ये चुनावी पार्टी नहीं है जो चुनाव से कुछ दिन पहले झंडा पोस्टर प्रिंट करवाते हैं, गलियों में घूमते हैं, वादा करते हैं और फिर 5 साल 4.5 साल के लिए लगभग सो जाते हैं या अपने काम में लग जाते हैं। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता होने की कह लीजिए पहली शर्त है कि आपको सेवा कार्य करने का मन बनाना पड़ेगा। यदि आपके मन में लोगों के प्रति सेवा कार्य का भाव है तो ही आप भाजपा का कार्यकर्ता बन सकते हैं, नहीं तो दिखावा में लंबे समय तक आप नहीं रह पाएंगे। इसलिए विश्वास मानिए, किराड़ी में भाजपा का जो भी विधायक आएगा, आ ही रहा है, वो 365 दिन
जनता के बीच रहकर यहाँ के समस्याओं पर काम करने वाला है। आपको लग रहा है इतना समय हो गया, जो किराड़ी विधानसभा की जनता है उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भरोसा किया और 10 से 13 साल का जो कार्यकाल है वो भी उन्हें दिया, लेकिन फिर भी आप भी निकलते होंगे इलाके में, हम भी निकलते हैं और बहुत बार खबरें भी हम देखते हैं, इलाके में दुर्गति बहुत ज़्यादा है। फिर चाहे काम हो, अगर वो आपको शीश महल इलाका याद हो, वहाँ के लोग तो धरने पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर बैठ गए। तो क्या अगर आपकी पार्टी आती है यहाँ पर, बीजेपी जीतती है, तो क्या इन समस्याओं का निपटारा हो पाएगा? बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और मैं तो यहाँ रहा हूँ, लेकिन मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि जिन्होंने किराड़ी नहीं देखा हो उनको एक बार, जैसे लोग लाल किला, कुतुब मीनार जाते हैं घूमने, टूरिस्ट प्लेस, उनको दिल्ली में ऐसा भी स्थान है वो आके देखना चाहिए। और खासकर बरसात में आना चाहिए। बरसात में, मैं तो कह रहा हूँ बरसात नहीं है, आप तो अभी घूम के आई हैं ना, बिना बरसात के कम से कम 10 सड़कों पे तो अभी पानी है 1.5 फीट से 2 फीट। और बरसात में जो हुआ है वो तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ एक वर्ड कह रहा हूँ आपको, वो सामूहिक हत्या की गई है। जब भी किसी एक विषय पर, यानी एक तरह की दुर्घटना, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोगों की मृत्यु हो जाए, तो वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि को बहुत जिम्मेदारी के साथ, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उससे भी ऊपर जहाँ वो कह सकता है, उसको कहना चाहिए कि मेरे क्षेत्र में डूबने से, करंट लगने से इतने लोगों की मौत हो गई। इस विधायक ने, जो 10 वर्ष से यहाँ पे विधायक थे, अभी आम आदमी पार्टी के हैं, अभी तो हैं ही, उन्होंने एक पत्र लिखकर यह नहीं कहा कि मेरे क्षेत्र में 10-12 बच्चों की मौत हो गई इस वर्ष की बात, और पिछले 10 साल में 150 लोगों की मौत हुई है। और मैं एक बात बहुत और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ आपको, भाजपा की सरकार आने दीजिए, ये जांच का विषय है। हत्या का आरोप लगेगा विधायक पर, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और एकदम निश्चिंत हो गए। ये 150 लोगों की मौत हुई है इनके 10 साल के यहाँ विधायकी में। तो बहुत ही नकारात्मक राजनीति इसलिए कह रहा हूँ कि 2 लोग जो 6 वर्ष पहले रहे विधायक और अभी 10 वर्ष रहे, संयोग से आजकल दोनों लोग एक ही थाली में लंच करते हैं और ब्रेकफास्ट भी करते हैं, पता ही होगा आपको, झाड़ू भी साथ साथ लगाते हैं। अच्छा। लेकिन उन दोनों लोगों ने मिलकर किराड़ी के लोगों को ठगा है। यहाँ दिल्ली में सर्वाधिक फंड आया सरकार का, और उन दोनों लोगों ने यहाँ से बाहर जाके अपनी संपत्ति बनाई है। उस संपत्ति का रिकॉर्ड का खुलासा होने वाला है। धैर्य रखिए, चुनाव की घोषणा होने दीजिए। इसके अलावा जितने भी लोग अभी फ़िलहाल आपको देख रहे हैं, और एक ख़ास बात मैं चाहूँगी कि आप लोगों को बताएं कि जब भी लोग वोट डालने जाएं तो किन बातों पर जाएं? क्या फ्री की रेवड़ी के पीछे लोगों को जाना चाहिए, या फिर जो ज़मीनी हकीकत है, ज़मीनी मुद्दे हैं, उन्हें देखते हुए लोगों को वोट देना चाहिए? आप क्या संदेश देना चाहेंगे वोटर्स को? पहली बात, इस बार के चुनाव में दिल्ली के प्रत्येक जनता को, और विशेषकर मैं किराड़ी के अपने मतदाताओं को कह रहा हूँ कि आप बहुत ही गंभीरता से यह ध्यान रख के जाइए कि यहाँ 2 चोर 16 साल तक था। उन दोनों नाम लेंगे? नहीं, नाम नहीं लेंगे तो भी समझ गई जनता, तो बहुत बुद्धिमान है, आप तो पत्रकार हैं, उससे भी ज़्यादा बुद्धिमान है। 2 चोर थे, दोनों को भगाना है, एक बात ध्यान रख के जाए। दूसरी बात, डबल इंजन की सरकार दिल्ली में अब सबसे ज़रूरी है। जैसे अनेक राज्यों में डबल इंजन की सरकार हम कहते हैं, तब केंद्र में भाजपा की सरकार है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। दिल्ली में जब भाजपा की सरकार बनेगी तब आपको असली विकास 5 साल के अंदर में दिखेगा। केंद्र का क्या फंड आया, यहाँ पे उसका यूटिलाइजेशन क्या हुआ, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और यकीन मानिए, सामान्य नागरिक अपनी रोजी रोटी कमाए, अपनी नौकरी पे जाए, या ये हिसाब जोड़े कि किस मद में कितना फंड केंद्र सरकार ने भेजा था और कितना फंड राज्य सरकार ने रिलीज किया। अभी यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, जहाँ आप बैठे हैं, और मैं कहूँगा कि आप बात करिए मेरे बात करने के बाद। इसमें से 2-3 लोग सीनियर सिटीजन हैं, 6 साल से वो इंतजार में है कि पेंशन बने। एक तो 69 ईयर के हैं बाबूजी, वो कह रहे हैं कि 9 साल हो गया, मैं परेशान हो गया, पेंशन नहीं बन रहा है मेरा। निकाल दी स्कीम उन लोगों ने, 2500 रुपये महीना आएंगे सबके खाते। जानकारी के लिए बता रहा हूँ, वो 12 घंटे भी घड़ी देख के नहीं चला, वेबसाइट बंद है। किसके लिए निकाली स्कीम, वेबसाइट किसके लिए खोली गई? 6-7 घंटे में अपने लोगों का फॉर्म भरवा के वो अब दिखा रहे हैं कि सर्वर काम नहीं कर रहा है उसका। ऐसा सर्वर सरकार का नहीं होता है। बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो जनता के समझ में आ गई है। इसलिए बहुत ईमानदारी से, बहुत विनम्रता से मैं कह रहा हूँ कि देश की राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए, व्यवस्थित रखने के लिए, साफ रखने के लिए, प्रदूषण मुक्त रखने के लिए, चोरों से मुक्त रखने के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दीजिए। ठीक है, आपकी बातों से 2 सवाल मेरे जहन में आ गए, मैं सोच रही हूँ लगे हाथ तो वो भी पूछ लिए जाएं। सबसे पहला ये कि क्या लगता है बीजेपी की कुछ ऐसी कमियां तो रही हैं जिसकी वजह से तकरीबन 27 साल से बीजेपी दिल्ली में नहीं आ पाई है?
दूसरा सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जिस तरह से हम देखते हैं कि आए दिन दिल्ली सरकार और जो एलजी हैं या फिर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की आपस में कुछ ना कुछ नोकझोंक हमें देखने को मिलती है। जब हम निकलते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो लोग इस बात की नाराज़गी जाहिर करते हैं कि दोनों सरकारें एक दूसरे पर चीज़ें डाल देती हैं, लेकिन पिसती तो जनता है इसमें। इन दोनों सवालों का उत्तर चाहूँगी आपसे। आपका पहला सवाल, उसका जवाब दे रहा हूँ मैं। सवाल याद है मुझे। आपने कहा कि भाजपा की गलती से नहीं आई। पूछा क्या कोई कमियां रह गई जिसकी वजह से लोग नहीं चुन रहे? मैं बता रहा हूँ आपको कमी क्या रही। आप पत्रकार हैं और चुनावी आंकड़ों को जानती होंगी आप। भारतीय जनता पार्टी पिछले 25 वर्षों से भाजपा का वोट प्रतिशत किसी भी विधानसभा में कम नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जनता ने भाजपा के पक्ष में हमेशा वोट किया है और जो न्यू वोटर है उसने भी भाजपा के पक्ष में वोट किया है। लेकिन जब राजनीतिक समीकरण की बात करते हैं तो वो सीटों पे बात आती है। वोटिंग परसेंटेज कन्वर्ट कैसा होता है सीटों पे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीटों में कन्वर्ट नहीं हुआ, लंबे समय से नहीं हुआ। लेकिन वही परसेंटेज जो उनके पक्ष में काम करता था, इस बार दिल्ली के सेवा बस्ती के लोग, झुग्गी बस्ती के लोग, जो काम करने वाले लोग हैं, महिलाएं और फर्स्ट टाइम वोटर विशेषकर और बुजुर्ग जिनके साथ अन्याय हुआ है, वो इस बार भाजपा को वोट करने जा रहा है और वही परसेंटेज भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार दिलाने जा रही है। आपका दूसरा सवाल जो आपने मुझे किया वो केंद्र और राज्य सरकार के बारे में। केंद्र और राज्य सरकार के बीच में कड़ी का काम जहाँ पे माननीय राज्यपाल होते हैं वहाँ राज्यपाल करते हैं, जहाँ माननीय उपराज्यपाल होते हैं दिल्ली में उपराज्यपाल करते हैं। किसी मुख्यमंत्री की और ख़ास करके पढ़े लिखे मुख्यमंत्री की जो ये कहते हैं कि मैं किसी दुनिया के सबसे बड़े सम्मान से मैं नवाजा गया हूँ, मैं भारत के सिविल सर्विस में रहा हूँ, वो व्यक्ति सदन में खड़े होकर पेपर लहराकर कहता है कि एलजी की हिम्मत कैसे हुई। आप मोनार्की में नहीं जी रहे हैं, राजतंत्र नहीं है, आपको दिल्ली की जनता ने चुना है। ये भाषा विद्रोह खड़ा करता है और ये आपकी मूर्खता है, ये आपकी चोरी छुपाने की साजिश है। उपराज्यपाल जी का जो शक्ति होता है वो उपराज्यपाल जी संवैधानिक दायरे में रहकर वो करते हैं। मुख्यमंत्री की जो शक्तियां हैं और केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते वो मुख्यमंत्री को करना चाहिए। तो जब आप काम नहीं कर पाते हो तब आपको याद आता है कि नहीं जी एक काम करते हैं, एक बयान देना चाहिए कि उपराज्यपाल जी ने नहीं करने दिया। मैं कह रहा हूँ सारी बातें जो आप प्रश्न कर रहे हैं सामान्य लोगों में अब चर्चा का विषय है कि भाई आप कहीं ना, यहाँ जो 150 लोग करंट से मरे वो उपराज्यपाल जी के कारण मरे नहीं मरे। यहाँ पे इनका जो मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है मैं देख के आया अभी, उसमें दवाइयाँ नहीं हैं और जो है वो नकली है। वो उपराज्यपाल के कारण हुआ नहीं हुआ। यमुना जो 10 साल में साफ़ नहीं हुई, जिसका वादा इन्होंने 20 बार कम से कम कसम खा के किया, वो उपराज्यपाल जी के कारण हुआ नहीं हुआ। बहाना है। अब जब कोई गलती कर ले, आप अक्सर देखेंगे बच्चे के में खास के व्यवहार होता है तो वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है कि ऐसा भैया ने किया इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। केजरीवाल जी वैसे ही है, कुछ मामलों में निहायत बचपना करते हैं लेकिन सातिर हैं। उनका सातिरपना लोगों ने समझा है, उसका जवाब मिलेगा। दिल्ली में भाजपा की सरकार आएगी, डबल इंजन की सरकार अगले 5 साल में दिल्ली को वास्तव में दिल्ली बनाएगी। क्या लोकसभा वाला जादू यहाँ भी हो सकता है? जैसे आप लोगों ने लोकसभा इलेक्शन में कमाल किया, 7 सीट आप लोग ले गए, सीधे क्लीन स्वीप कर दिया, किसी और को मौका ही नहीं दिया, वैसा कुछ इस बार यहाँ पर विधानसभा चुनावों में भी होने वाला है? नहीं, वो जादू नहीं था। देखिए दिल्ली का मूड पिछले, मैं कह रहा हूँ आपको, लोकसभा के पहले से बना हुआ है और अभी भी वो उसी मूड पे हैं सब लोग। सबको पता है कि अब हर हालत में दिल्ली में सरकार बदल ली है, इसीलिए बहुत अच्छे बहुमत के साथ भाजपा यहाँ सरकार बनाएगी और उस जीत में आप भी शामिल होइएगा। अभी से आमंत्रित कर रहा हूँ मैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप सुन रहे थे राजीव पाठक जी को। तमाम जानकारी के लिए कुछ तीखे सवाल भी पूछे गए जिनका बखूबी जवाब इनके द्वारा दिया गया। कोई और सवाल जो आप चाहते हो कि मैं किसी भी पार्टी के नेता से पूछूं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी वहां पर जाऊं, आपके सवालों को वहां तक लेकर जाऊं और उनका जवाब आपको दिलाएं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ भी राय है ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक सवाल जो मैं आपसे फिर पूछ रही हूँ, क्या लगता है आपको इस बार विधानसभा चुनावों में कौन सी पार्टी जीत दर्ज करने वाली है?
कौन सी पार्टी सत्ता में आने वाली है, आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।